आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ लगातार 5-7 दिनों से जो है अमेरिका में अश्वेत की हत्या के खिलाफ जॉर्ज फ्लॉयड जो थे उनकी हत्या के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और आंदोलनकारी जो है वाइट हाउस तक घुस गए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है बंकर में जाके शरण लेनी पड़ी। इसके बाद जो है काफ़ी हद तक जो है घटनाक्रम आगे बढ़ा और होस्टन नाम का प्रांत है, वहाँ के पुलिस चीफ जो थे क्रिश्चियन एमनापो, इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकते तो वो अपना मुंह बंद रखें। अमेरिका में एक पुलिस चीफ इस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरह से बात करता है। आप देखिए वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ का जो लोकतंत्र है, वो कितना अपनी पैठ जमा चुका है या कितना वो खूबसूरत बना है या कितना वो डेमोक्रेटिक हुआ है, कितना वो जो है उस लोकतंत्र ने जो अपने आप को कितना अच्छा इस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप बंकर में थे और जो प्रदर्शनकारी थे व्हाइट हाउस में चले गए थे और समूचे अमेरिका में जो है जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और एक खास बात ये थी कि जिस तरह भारत में जो है कास्टिज्म जब होता है, जब किसी दलित की हत्या होती है, बलात्कार होता है, शोषण होता है या उसके साथ मारपीट होती है, उसके बाद केवल दलित ही जो है रास्ते पे आता है, आंदोलन करता है। लेकिन जो भारत का हाई क्लास जो वर्ग है वो कभी भी इस आंदोलन में सहभाग नहीं लेता है या कभी भी उसे दुख नहीं होता है, कभी भी उसे पीड़ा नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में जो है वाइट और ब्लैक दोनों मिलके जो है जो इनजस्टिस हुआ है इसके खिलाफ में इकट्ठा आके आंदोलन कर रहे हैं। ये इस देश की खूबसूरती है, ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, या जिस तरह से इस देश ने अपने आप को, इस देश के लोगों ने अपने आप को लोकतंत्र में समाहित किया है, उसका ये परिणाम है। भारत में आपको अक्सर ऐसे दिखाई देता, भारत के लोग काफ़ी सिलेक्टेड उनका आउटरीच होता है, उन्हें कभी कभी ही दुख होता है, किसी विशेष अवसर पर दुख होता है, लेकिन दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है उन्हें दुख नहीं होता। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के जो एजेंसीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो कितनी अपने आप में जो है उन्हें कितना फ्रीडम है, वो अपने आप में कितनी एम्पावर है। अब उसके बाद में जो है क्रिश्चियन एमनापो के बाद में जो है ट्रंप ने ये कहा था कि अगर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने से बाज नहीं आएंगे तो हम लोग आर्मी लगा देंगे रास्ते पे, हम आर्मी को बुलाएंगे। इसके बाद मार्क एस्पर जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप के लिए काम नहीं करते, हम इस देश के संविधान के लिए काम करते हैं, इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं। अब आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता है, शक्तिशाली व्यक्ति है, इसके बावजूद होस्टन जैसे प्रांत का पुलिस चीफ उन्हें कहता है कि आप अपना मुंह बंद रखें, और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। और एक खास बात, इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है अमेरिका में, लेकिन एक भी गोली नहीं चली, एक भी गोली चलने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। भारत में आप देखते हैं कि पुलिस के सामने न जाने कौन कौन गोली चलाता है, पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी रहती है, या पुलिस के लोग आंदोलनकारियों को निपटने के लिए गोली चलाते हैं। और ऐसे कई घटनाएं भारत के अंदर मौजूद है जहां पुलिस की गोली से जो है लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका में इतने प्रदर्शन के बावजूद एक भी गोली नहीं चली। वहाँ पे जो है जो वाइट लोग थे, उन्होंने अपने कदमों को नीचे रख के ब्लैक लोगों से माफ़ी मांगी। इतनी उदारता जो है वहाँ के वाइट लोगों ने दिखाई। क्या यहाँ के फॉरवर्ड लोग, यहाँ के ब्राह्मण्स लोग, सवर्ण लोग, या जो भी ओबीसी के लोग जिन्होंने सदियों तक दलितों पर अत्याचार किया है, जुल्म किए हैं, यातनाएं दी है, हज़ारों सालों तक गुलाम रखा है, क्या ये लोग कभी इस तरह की बातें करेंगे? क्या ये लोग कभी अपने जो पूर्वजों ने जो जुल्म किए हैं या अभी भी जो जुल्म कर रहे हैं, क्या अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे? भारत में ये बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? ज़रूर ये बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भारत में समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हम लोग सद्भावना की बात करते हैं, तो भारत के लोगों को भी अब ये जो कास्टिज्म का भूत इनके ऊपर सर पे चढ़ा है, इसको उतारने की जो है कोशिश करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए।
जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या फिर प्रेस हो, जितनी भी संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ है, वो अपने आप में एम्पावर है, अपने आप में जो है वो सक्षम है। क्या भारत में ऐसा होता है? भारत में जब से मोदी जी आए हैं, तब से भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो पूरी तरह से उनकी गुलाम बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन जो है मोदी जी के चरणों में जाकर गिरा है। इलेक्शन के समय में मोदी टीवी शुरू हुई, उस पर ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। तमाम ऐसे कई मामले इलेक्शन के वक्त आए जब इलेक्शन कमीशन ने जो है सत्ताधारी दल का सहयोग दिया, साथ दिया। भारत में सीबीआई की चीफ को व्हाट्सएप के जरिए उसे डिमोट किया जाता है, उसे निकाला जाता है। कहीं देखा है अब दुनिया में इस तरह की बातें? जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो भारत के सीबीआई चीफ को भी निकाला जाता है, और सीबीआई जो है पूरी तरह से जो है भारत सरकार के अधीन तो रहती है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनकी गुलामी करती है, चाटुगिरी करती है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के लोग ऐसे करते हैं या मोदी ऐसे करता है, बिल्कुल कांग्रेस समय से परंपरा शुरू हुई है और अब तक जारी है। लेकिन एक बात और थी, जब 1975 की बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की जो सदस्यता थी, पार्लियामेंट की मेंबरशिप थी, वो खारिज कर दी थी। ये भी एक वक्त था, ये भी एक दौर था कि भारत में जुडिशरी जो थी इंडिपेंडेंट थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो है इंदिरा गांधी की सदस्यता 12 जून 1975 को खारिज कर दी थी। उसके बाद से लेकर अब तक भारत का मीडिया भी इस तरह से बायस तो था पहले से, लेकिन इस लेवल की जो बायसनेस आज है, या जिस तरह से सरकार की गुलामी मीडिया कर रहा है, शायद उस लेवल पे नहीं था, या जो जुडिशरी भी थी वो उस लेवल पे नहीं थी। हमेशा जुडिशरी और सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन आज आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है उसे हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस पर अपना डिसीजन नहीं दिया। जो 10% रिजर्वेशन सवर्णों को दिया गया, ये भी असंवैधानिक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी प्रलंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया, ना कोई डिबेट हुई है। राम मंदिर का जो मुद्दा था, आप सब जानते हैं जस्टिस गोगोई को किस तरह से मैनेज किया गया, और आज वो राज्यसभा में जो है बीजेपी की तरफ से मेंबर बन चुके हैं। उन्हें किस तरह से सावधान दंडभेद के माध्यम से जो है फंसाया गया, और किस तरह से वो जो है मोदी जी के चरणों में जाके लीन हो गए। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की सीबीआई या कोई भी संस्था हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, हर संस्था का उपयोग जो है राजनीति के लिए होता है। और किसी में हिम्मत नहीं है कि जिस तरह की हिम्मत अमेरिका के यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने दिखाई है, या जिस तरह की हिम्मत अमेरिका के पुलिस चीफ ने बताई है, या जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार है, या फिर अमेरिका के जो भी अखबार है सीधे 1-to-1 ट्रंप के साथ बात करते हैं, ट्रंप के साथ उलझते हैं, उतनी हिम्मत भारत के मीडिया में नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, भारत में ईडी में नहीं है, सीबीआई में नहीं है, और पुलिस में नहीं है। और यही जो बात है, इसी के कारण जो भारत की लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो नष्ट होती जा रही है। भारत के पास अच्छा संविधान है, अच्छा कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो लोग इस संविधान को तार तार करके रख रहे हैं। भारत में आज ऐसा माहौल है कि सत्ताधारी जो चाहेंगे वही बात जो है भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं करती है, और आने वाले दिनों में ये हमारे लिए काफ़ी पीड़ादायक है, और हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे देश के एकता और अखंडता के लिए ये सबसे बुरी बात है, या ये एक बहुत ही जो है एक संकट की घड़ी है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि इस तरह से अगर भारत की संवैधानिक संस्थाएं अगर गुलाम बन के रहेगी सत्ताधारी पार्टी की, विशेषतः मोदी, बीजेपी और आरएसएस की, तो भारत का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। आप देखिए, आज तो कोरोना है, कोरोना के कारण हमने अपनी पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, लेकिन इसके पहले भी, कोरोना के कुछ दिन पहले, प्रधान सेवक मोदी जी ने देश के प्रमुख इकोनॉमिस्ट की बैठक बुलाई थी, और वहाँ पे देश की अर्थमंत्री नहीं थी, और चिंता ये थी कि भारत की इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप किया जाए। मोदी जी को, आरएसएस को या बीजेपी को इकोनॉमी की बिल्कुल भी कोई समझ नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट को जो है आरबीआई का चीफ बनाया गया। तो इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं के साथ में खिलवाड़ जो है मोदी, बीजेपी और आरएसएस कर रही है, और इसके कारण जो है हम लोगों ने, हमारे पास वक्त है, इस देश के लोगों ने देखना चाहिए कि अमेरिका में किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे सर्वोच्च प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी, जिसे दुनिया सलाम करती है, उसके बावजूद भी वहाँ का जो
पुलिस है, मीडिया है या कोई भी संवैधानिक संस्था है, उनके सामने सरेंडर नहीं करती। हर का अपना इम्पोर्टेंस है, हर लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। भारत के लोगों में भी ये इंडिपेंडेंस आना चाहिए, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, चाहे CBI हो, ED हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। भारत में क्या होता है, जब कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के बयानों के संदर्भ में जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज का तबादला हुआ, जस्टिस मुरलीधरन का तबादला किया गया। गुजरात ने जब गुजरात के अंदर कोरोना के संक्रमण के संदर्भ में गुजरात सरकार को झापा तो वहाँ के हाई कोर्ट जज का तबादला हुआ। जस्टिस लोया के साथ में क्या हुआ हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस बात को कहते हैं कि भारत की जो इंडिपेंडेंसी है अलग अलग संस्थाओं की, वो बरकरार रहनी चाहिए। भारत के लोगों ने भी इस तरह की डिमांड करनी चाहिए और जो उच्च पद पे लोग बैठे हैं उन्होंने सरकार की गुलामी न करते हुए इस देश के संविधान के साथ अपना ईमान जताना चाहिए, इस देश के लोगों के साथ अपना ईमान जताना चाहिए। धन्यवाद।